इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। गीता दिव्य दर्शन श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 10 विभूति योग प्रथम पाठ। स्थिर चित्त शुद्ध स्वरूप सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हुआ है आपका अपना हमसफर। स्वीकार कीजिए अपने हमसफर कमल का अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से गीता दिव्य दर्शन के अंतर्गत महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित युगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय राजयोग विद्या गुरु योग का हम सब ने मिलकर श्रवण किया। आज आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर गीता के 10वें अध्याय विभूति योग का हम सब मिलकर श्रवण करेंगे। इस अध्याय में कुल 42 श्लोक हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के मुखारबिंद से उनके भावों और विचारों को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। इससे पूर्व आइए हम सब मिलकर शांत मन, स्थिर चित्त, शुद्ध स्वरूप, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण और हर्षो उल्लास के साथ अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। स्वनाम धन्य राम धन्य नाम, राम को प्रणाम, राम नाम को प्रणाम, राम
आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान। एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर साथियों, मित्रों, आप सबका एक बार फिर दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आइए हम सब मिलकर अब अपना ध्यान गीता दिव्य दर्शन के अंतर्गत महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय विभूति योग पर केंद्रित करते हैं। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी को, जो कि दिल्ली भारत से हमारे साथ जुड़े हैं। वह गीता के 10वें अध्याय विभूति योग की विधिवत रूप से आरंभ करें। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आइए हम सब मिलकर करतल ध्वनि के साथ संसारी लाल शर्मा जी का अभिनंदन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। बंसी शोभित कर मधुर नील दलतन श्याम, अरुण दर्जन बिंब फल नयन कमल विश्राम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीताम्बर सुसार, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज सियावर राम। श्री कृष्णाय नमो नमः। मित्रों नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता अनासक्ति योग का आज हम 10वां लेसन विभूति योग नामक अध्याय शुरू कर रहे हैं। इसमें 42 प्रश्न हैं। भक्ति आदि का निरूपण करने के बाद भगवान अपनी अनंत विभूतियों का कुछ दिग्दर्शन भक्त के लिए, अर्जुन के लिए कराते हैं। श्री भगवान वाच भूय एव महाभावो शृणु मे परमा वचा, यत्ते हम प्रियमाणाय वक्षयामि हित काम्यया। श्री भगवान वाच भूय एव महाभावो, महाबाहो शृणु में परमा वचा, हे महाबाहो फिर मेरा परम वचन सुन। शृणु में परमा वचा, यत्ते हम प्रेमणाय वक्षयामि हित कामया। मेरा वचन फिर सुन, यह मैं तुझ प्रियजन को तेरे हित के लिए कहूँगा। ना में विदु सुरगणा प्रभवम ना महर्षया, अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशा। नामे विदु सुरगुणा प्रभवम नाम महर्षया, देव और महर्षि मेरी उत्पत्ति को नहीं जानते। क्यों? अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशा, वे मेरी उत्पत्ति के बारे में नहीं जानते, क्योंकि मैं ही देवों का और महर्षियों का सब प्रकार से आदि कारण हूँ। यो माम अजमानादिम च यो माम जमनादि च वेत्ति लोक महेश्वरम, असम्मूढ़ स मृत्युषु सर्व पापे प्रमुच्यते। यो माम अजमानादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम, मृत्यु लोक में रहता हुआ जो ज्ञानी लोकों के महेश्वर मुझको अजन्मा और अनादि रूप में जानता है। असम्मूढ़ स मृत्युषु सर्व पापै प्रमुच्यते, जो मुझे अजन्मा और अनादि रूप में जानता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसको फिर पर यो माम अजन्मादि च वेत्ति लोक महेश्वरम, असम्मूढ़ स मृत्युषु सर्व पापै प्रमुच्यते। बुद्धिर्ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दमा क्षमा, सुखम दुखम भवो भावो भयम चा भयमेव च। यहाँ भावों की बात हो रही है। बुद्धि ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दमा क्षमा,
सुखम दुखम भवो भावो भयम चा भयमेव च। अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानम यशो यशा भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विद्विधाम। अहिंसा समता तुष्टि तप दानम यशो यशा भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विधा। बुद्धि, ज्ञान, अमूर्ता, क्षमा, सत्य, इंद्रिय निग्रह, शांति, शम, इंद्रिय निग्रह और दमा, मन को वश में करना, शांति, सुख दुख, जन्म मृत्यु, भय और अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश, अपयश। इस प्रकार प्राणियों के भिन्न भिन्न भाव, जो प्राणियों के हृदय में भिन्न भिन्न भाव उत्पन्न होते हैं, वह मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। पारो मनवस्तथा मदभावा मानसा जाता ये शाम लोक इमाम प्रदा। सप्तऋषि, उनके पहले सनकादिक 4 और 14 मनु, सप्तऋषि 7 ऋषि और सनकादिक 4 ऋषि हैं और 14 मनु मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। महर्षिया सप्त पूर्वे चत्वारो मनुस्पता मदभावा मानसा दाता ये शाम लोक इमाम प्रजा। 14 मनु मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं और उनमें से ये लोग उत्पन्न हुए हैं। बाकी जो लोग हैं वो इन ऋषियों और मनु 14 मनुओं से उत्पन्न हुए हैं। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशया। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेति तत्वतः, इस मेरी विभूति और शक्ति को जो यथार्थ जानता है वह सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशया, वह अविचल समता को पाता है, इसमें संशय नहीं है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते, मैं सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ और सब मुझसे ही प्रवृत्त होते हैं, मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, सब मेरे से ही प्रवृत्त होते हैं, यह जानकर समझदार लोग भावपूर्वक मुझे भजते हैं। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम, कथयंच माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्टन्ति च रमन्ति च। मुझे चित्त लगाने वाले, मुझे प्राणार्पण करने वाले एक दूसरे को बोध कराते हुए मेरा ही नित्य कीर्तन करते हुए संतोष और आनंद में रहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि मुझ में जो चित्त लगाकर रहते हैं, जो मुझे ही प्राणार्पण सब कुछ अर्पण करने वाले लोग हैं और एक दूसरे के साथ मेरी ही कथाओं का बखान करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, मेरा ही नित्य कीर्तन करते हैं, वे संतोष से रहते हुए आनंद में रहते हैं। तेषाम सततयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, तेषाम सततयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, ददामि बुद्धिर्योगम तम येन माम उपात्यन्ति ते, ददामि बुद्धियोगम तम येन माम उपायन्ति ते। इस प्रकार मुझ में तन्मय रहने वालों को और मुझे प्रेम से भजने वालों को मैं ज्ञान देता हूँ और उससे वे मुझे पाते हैं। जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे फिर भक्त लोग ईश्वर को प्राप्त करते हैं। तेषामेवानुकंपार्थ अहम अज्ञानदम तमा, नाशयात्मात्मना भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। तेषाम एवानुकंपार्थ अहम अज्ञानदम तमा, नाशयात्मात्मना भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। उन पर दया करके उनके हृदय में स्थित मैं ज्ञान रूपी प्रकाशमय दीपक से
उसके अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करता हूँ। अब यहाँ अर्जुन जिज्ञासा व्यक्त करते हैं। अर्जुन कहते हैं, अर्जुनवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम मादिदेव दवम विभुम। अर्जुन कहते हैं परमम ब्रह्म परमम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषा शाश्वता दिव्य मादिदेव मदम विभुम। अर्जुन कहते कि हे भगवान, आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम हैं, परम पवित्र हैं। समस्त ऋषि देवी ने नारद असित देवल और व्यास आपको अविनाशी दिव्य पुरुष आदि देव अजन्मा ईश्वर रूप मानते हैं। आहुत स्वाम ऋष्यास सर्वे देव ऋषि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासा स्वयं चैव ब्रवीषि में। नारद अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम है, परम पवित्र हैं। समस्त ऋषि देव ऋषि नारद असित देवल और व्यास आपको अविनाशी दिव्य पुरुष आदिदेव अजन्मा ईश्वर रूप मानते हैं और आप स्वयं भी वैसा ही कहते हैं। सर्वमे तद्धितम मन्ये जन्मा वदति केशवम न हि ते भगवन् व्यक्तम विदुर देवा न दानवा। सर्वमे तद्धितम मन्ये जन्मा वदसि केशवम। हे केशव, जो कहते हैं, जो आप कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूँ। सर्वमे तद्धितम मन्ये जन्मा वदति केशव, जो आप कहते हैं मैं उसको सत्य मानता हूँ। न हि ते भगवान व्यक्तिम विदुर देवा न दानवा। हे भगवान, आपके स्वरूप को न देव जानते हैं न दानव, कोई भी आपके स्वरूप को नहीं जानता है। स्वयमेव आत्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तमम्। स्वयमेव आत्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तमम्। भूत भावन भूतेषु देव देव जगतपते। हे पुरुषोत्तम, हे जीवों के पिता, हे जीवीश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, आप स्वयं ही अपने द्वारा अपने को जानते हैं। आपको कोई नहीं जानता, वही जान सकता है जिस पर आपकी कृपा होती है। वक्तुम हर्षशेषेण दिव्या ह्यात्म विभूतया या विभूति लोकानिमाम त्वं व्याप्य तिष्ठति। अर्जुन कहते हैं कि वक्तुर्मत्स्यमेषेण दिव्या ह्यात्म विभूतया या विभूति लोकानिमाम त्वं व्याप्य तिष्ठति। जिन विभूतियों के द्वारा इन लोकों में आप व्याप रहे हैं, अपनी वह दिव्य विभूतियाँ पूरी मुझसे आपको कहनी चाहिए। अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जो विभूतियाँ जिनके आप इन लोकों में व्याप रहे हैं, इन विभूतियों के साथ, उन विभूतियों का मुझे आप बताइए, मुझे कहनी चाहिए। कथम विद्या हम योगिनस्। हर साल कितने मुसलमान हज की यात्रा करते हैं? केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। कथम विद्या हम योगिनस् त्वां सदा परिचिन्तयन्। हे योगिन, आपका नित्य चिंतन करते करते आपको मैं कैसे पहचान सकता हूँ, किस रूप में पहचान सकता हूँ। केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। आपको मैं कैसे पहचान सकता हूँ हे भगवान, किस किस रूप में। केषु केषु, किस किस रूप में आपका चिंतन करना चाहिए। केषु केषु च भावेषु चिंतयोऽसि भगवन्मया। आपका चिंतन मैं किन किन रूपों में कैसे कैसे कर सकता हूँ। विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूया कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन। हे जनार्दन, अपनी शक्ति और अपनी विभूतियों का वर्णन मुझसे फिर विस्तार पूर्वक कीजिए। भूया कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। विस्तार पूर्वक से इन विभूतियों का वर्णन कीजिए। आपकी अमृतमय वाणी सुनते सुनते तृप्ति ही नहीं होती। श्री भगवान उवाच हन्त ते कथिष्यामि
दिव्याह्यात्म विभूतया प्रधानयतः कुरुश्रेष्ठ नास्तंतो विस्तृत्य में। श्री भगवान कहते हैं कि हंतते कथिष्यामि दिव्याह्यात्म विभूतया। हे कुरुश्रेष्ठ, अच्छा हंतते कथिष्यामि, अच्छा मैं अपनी मुख्य मुख्य दिव्य विभूतियां तुझसे कहूंगा। हंतते कथिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतया प्रधानता कुरु श्रेष्ठ नास्तस्यन्तो विस्तृत्य में। मुख्य मुख्य दिव्य विभूतियां तुझसे कहूंगा, उनके विस्तार का अंत तो है ही नहीं। अब यहाँ से जो विभूतियों का वर्णन शुरू होता है वो हम कल लेंगे, श्लोक नंबर 19 से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्कार। एस.एल. शर्मा। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर संसारी लाल शर्मा जी के मुखारबिंद से श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय विभूति योग पर उनके भाव और विचारों को जाना और समझा। आज हम सब ने मिलकर इस अध्याय के 19 श्लोक तक की यात्रा का श्रवण किया। अगले सप्ताह भी ये यात्रा जारी रहेगी गीता दिव्य दर्शन के अंतर्गत। साथियों, मित्रों, अब हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, तब तक आप श्रवण कीजिए इस मधुर भजन का। मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में। यूं गए यूं वापस आए। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। माई यशोदा जब कहे माखन चोर है ग्वाल, माई यशोदा जब कहे माखन चोर है ग्वाल, सुन के पुलकित हो गए मुरलीधर नंदलाल। माई यशोदा जब कहे माखन चोर है ग्वाल, माई यशोदा जब कहे माखन चोर है ग्वाल, सुन के पुलकित हो गए मुरलीधर नंदलाल। माई यशोमती बन गई जान के भी अनजान, घट ना जाए कृष्ण का धोखे में कहीं माँ। माई यशोमती बन गई जान के भी अनजान, घट ना जाए कृष्ण का धोखे में कहीं माँ। भोली सूरत से किया पल में बड़ा कमाल, भोली सूरत से किया पल में बड़ा कमाल, सुन के पुलकित हो गए मुरलीधर नंदलाल। माई यशोदा जब कहे माखन चोर है ग्वाल, माई यशोदा जब कहे माखन चोर है ग्वाल, सुन के पुलकित हो गए मुरलीधर नंदलाल। यही सोच कर मेरा प्यारा पुत्र न जाए रूठ, स्वयं देव की नंदन से कहे यशोदा झूठ। यही सोच कर मेरा प्यारा पुत्र न जाए रूठ, स्वयं देव की नंदन से कहे यशोदा झूठ। कान्हा हर्षित हो गए देख अनूठा जाल, कान्हा हर्षित हो गए देख अनूठा जाल, सुन के
यशोदा जब कहे माखन चोर है ग्वाल, माई यशोदा जब कहे माखन चोर है ग्वाल, सुन के पुलकित हो गए मुरलीधर नंदलाल। अनचाही बाधाओं से लेते हैं जो उबार, कैसे सबके सामने माने अपनी हार। अनचाही बाधाओं से लेते हैं जो उबार, कैसे सबके सामने माने अपनी हार। जिनके आगे हो गया प्रगट घड़ी में काल, जिनके आगे हो गया प्रकट घड़ी में काल, सुन के पुलकित हो गए मुरलीधर नंदलाल। माई यशोदा जब कहे माखन चोर है ग्वाल, सुन के पुलकित हो गए मुरलीधर नंदलाल, सुन के पुलकित हो गए मुरलीधर नंदलाल, सुन के पुलकित हो गए मुरलीधर नंदलाल। करती है फिल्में हमारा मनोरंजन, चाहे हो वो एक्शन। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। कॉमेडी। देवा, इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। ड्रामा। अब मैं इस दुनिया में नहीं रह सकता। गाँव वालों, तुमको मेरा आखिरी सलाम, गुड बाय। सस्पेंस। रोमांस। कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे। या थ्रिलर। मिलिए भामरी एंड पुनीत को शनिवार रात 8 बजे और रविवार दोपहर 3 बजे शो बॉम्बे टॉकीज में, और सुनिए उनसे एक फिल्म की कहानी, वो भी 1 घंटे के अंदर, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर, जो है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, इफ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अल्प विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आप सभी का एक बार फिर से दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, अब मैं सेहत संबंधी जानकारी के अंतर्गत आज आप सबके समक्ष एक ऐसे पौधे का जिक्र करने जा रहा हूं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, मेथी। इस पर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी डॉक्टर MIH फारूकी जी के मुखारबिन से हम सब मिलकर उनके भाव और विचारों को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। साथ साथ अपनी उन सभी जिज्ञासों को शांत करने का प्रयास करेंगे कि मेथी क्या है, मेथी का आरंभ कहाँ से हुआ, मेथी किन किन बीमारियों में हमें फायदा करती है, इसका उपयोग कैसे करना चाहिए, इसका संस्कृत में क्या नाम है, और अन्य आदि विषयों पर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी डॉक्टर MIH फारूकी जी के विचारों और उनके भावों को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। आइए हम सब मिलकर करतल ध्वनि के साथ आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर डॉक्टर MIH फारूकी जी का हार्दिक अभिनंदन। इस वक्त मैं आपसे रेडियो उड़ान के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आज मैं एक ऐसी
दवा के लिए आपसे बात करूंगा जो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर हो गई है, और वो है मेथी के बीज। ये एक मशहूर मसाला है और उसके साथ साथ एक हैरत अंगेज दवा भी है। और उसके साथ साथ इंडस्ट्री के लिए एक किस्म का गोंद बनता है जिसको गम कहते हैं अंग्रेजी में, और जो बहुत सी इंडस्ट्रीज में काम आता है और जिससे एक्सपोर्ट करके हिंदुस्तान को हजारों और लाखों डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, वो भी मेथी में मौजूद है। और हालिया जो रिसर्चेस मिली हैं उससे पता चला है कि मेथी गोंद का एक बेहतरीन जरिया भी है। तो आइए, मेथी तो गम का जरिया है, ये तो अलग बात है, और ये एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है और वो तो हाई है। उसके अलावा मैं आपसे कुछ बात करूंगा कि मेथी की और अहमियत क्या है हिंदुस्तान में भी और सारी दुनिया में भी। मेथी का अरबी नाम हुल्बा है और शमली भी कहते हैं। अंग्रेजी में फेनुग्रीक है, हुल्बा स्पेनिश में, शमली तुर्की में, फेनुग्रेको ये इटालियन में है, पर्शियन में भी हुल्बा कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि संस्कृत में बहुत मशहूर है मेथिका के नाम से, मेथिका के नाम से। और वैसे तो मेथी हिंदी, उर्दू और बंगाली और दूसरी जबानों में भी है। इसका बॉटनिकल नाम ट्राइगोनेला फोनम ग्रेकम लिन है। बहररूम के इलाके, जनूबी अफ्रीका, अरब, ऑस्ट्रेलिया और भारत में इसकी काश्त की जाती है। मेथी के बीज एक अहम हिंदुस्तानी मसाला है और कदीम जमाने से आयुर्वेदा और यूनानी निजाम तिब में बड़ी बूटियों की दवा के तौर पर इस्तेमाल होता है। ताहम यूरोप, अमेरिका और भारत के हालिया कीमियावी तहकीकी मराकिज ने इसके इस्तेमाल को बहुत बढ़ा दिया है। जैसा मैंने अभी आपसे बताया कि गोंद के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। मेथी को डायबिटीज में इस्तेमाल करते हैं और डायबिटीज की बीमारियों में बहुत मुफीद बताया जाता है। मेथी मगरिब ममालिक में खास तौर से इसकी मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस वक्त हिंदुस्तानी मेथी के जो बड़े इंपोर्ट करने वाले मुल्क हैं वो है अमेरिका, बरतानिया, सऊदी अरब, जापान, मलेशिया, सिंगापुर और श्रीलंका। ये एक सालाना जड़ी बूटी है जो भारत में वसी पैमाने पर काश्त की जाती है और कश्मीर और पंजाब में जंगली मेथी भी पाई जाती है, वरना इसकी काश्त राजस्थान में, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब में होती है। क्योंकि इसकी एक फली है इसलिए मेथी जमीन में नाइट्रोजन में शामिल होती है। यानी अगर मैं साइंसी तौर से कहूं कि चूंकि ये एक फेबेसी फैमिली है, तो फेबेसी फैमिली की खुसूसियत ये है कि इसकी अगर आप काश्त करें तो इसकी काश्त से फायदा ये होता है कि जमीन में नाइट्रोजन मिल जाती है, नाइट्रोजन बढ़ जाती है। यानी इसकी मतलब हुआ कि अगर कोई काश्त कर रहे हैं आप, तो बीच में इसकी काश्त अगर आप कर लीजिए कुछ दिनों के लिए और उसके बाद फिर कोई दूसरी बड़ी काश्त कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि जमीन जो है उसमें नाइट्रोजन शामिल होगी। और नाइट्रोजन जो है वो किसी भी खेती में और किसी भी फसल में बहुत जरूरी समझी जाती है। पानी अगर जमा हो जाती है तो मेथी की फसल बर्बाद हो जाती है। नॉर्थ इंडिया में मेथी की बुवाई का बेहतरीन वक्त अक्टूबर का आखिरी हफ्ता है या नवंबर के पहले हफ्ता कह लीजिए, जबकि हिंदुस्तान के साउथ हिस्से में उसे रबी या खरीफ दोनों फसलों के तौर पर उगाया जा सकता है। मेथी के बीज कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, डायबिटीज का इलाज है, नर्सिंग ख्वातीन यानी
वो जिनकी औलाद भी है उनको अगर दी जाए तो दूध की फराहमी ज्यादा हो जाती है, जिगर में कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस को रोकता है। ये तिब्बी तौर पे साबित हुआ है कि मेथी का मसूड़ा आंतों में ग्लूकोज के को जज्ब करके रोकता है और इसी वजह से डायबिटीज के लिए एक बेहतरीन इलाज है। कहा जाता है कि आमतौर पर गैलोमेक्टिन जज्ब आंतों की नाली की दीवार से ज्यादा हार्मोन्स और एंजाइमर का इखराज करता है और इस तरह कोलेस्ट्रॉल के बायोसिंथेसिस और शुगर को मुतासर करता है। यह दिल के दौरे के खतरे को कम करता है। यह पोटेशियम का एक बेहतरीन जरिया है जो दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में सोडियम के अमल का मुकाबला करता है। यकीनन मुस्बत हार्मोनल सरगर्मी और डायस्ट्रोजन वगैरह की मौजूदगी की वजह से मेथी के बीजों में दूध पिलाने वाली माओं के जरिए गैलेक्टोगॉग दूध पैदा करने वाली एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। छाती के दूध पिलाने वाली माओं के जरिए ये मैं बात फिर दोहरा रहा हूँ, गैलेक्टोगॉग के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये दावा किया गया है कि ये पहली बार जड़ी बूटी लेने के बाद 24 से 72 घंटों के अंदर नर्सिंग माँ के दूध की फराहमी को बढ़ा सकता है, लेकिन इस मकसद के लिए डॉक्टर से पूछ लेना और उनकी राय लेना भी जरूरी होता है। मेथी के बीजों की कीमियावी तरकीब कुछ इस तरह है कि इसमें गैलेक्टोमेनन है, एल्कोलाइड है, ऑक्साइड्स है, मादनियात है, प्रोटीन है, बायोटिन है और इस तरह के वो विटामिन बी है, विटामिन डी भी मौजूद है इसमें। मेथी के पत्ते विटामिन के का भरपूर जरिया है। यानी मेथी के बीज तो इस्तेमाल होते ही हैं, लेकिन मेथी के पत्ते भी बहुत अहम होते हैं क्योंकि इसमें विटामिन की भरपूर तौर पर मिलता है। मेथी खानों के लिए उम्मीद अफ्जा जुज है। उसे आमतौर पर यूएस के जो ग्रास लफ्ज है उसमें उसके एजेंट के तौर पर तस्लीम किया गया है। यानी ग्रास में जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसके जरिए से ये मालूम किया गया है कि ये फूड में यानी खाने में मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है, इसमें कोई नुकसान का सवाल नहीं है। दूध के मुहर्रिक के तौर पर उसकी इफादियत के अलावा ये हार्मोन्स के तवाजुन को हार्मोन्स के बैलेंस की वजह से बहुत सी ख्वातीन इस्तेमाल करने में छातियों को भी बड़ा करता है। मेथी के पूरे बीज का पाउडर सेहतमंद होता है। मोटापे के साथ साथ इंसुलिन पर इन्हिसार करने वाली टाइप 2 या टाइप 1 वाले अफराद में भी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेथी को दिल के दौरे का खतरा कम करने के लिए कहा जाता है। दूध की मुहर्रिक तौर पर उसकी इफादियत के अलावा यह हार्मोन्स के तवाजुन के बैलेंस को ख्वातीन करने में बहुत मदद करता है। मेथी के पूरे बीज का पाउडर सेहतमंद मोटापे के साथ साथ गैर इंसुलिन पर इन्हिसार करने वाले टाइप 2 डायबिटीज वाले अफराद में ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेथी तिजारती तौर पर बहुत से ममालिक में मेथी इस तरह इस्तेमाल की जाती है। नंबर 1, तेजाबियत का इलाज है। ये मेथी चूंकि गैलेक्टोमेनन होता है जो भूख को कम करता है, इसी वजह से अगर मेथी खाई जाए तो वजन में कमी आएगी और मोटापा जो है वो कम हो जाएगा। भीगे हुए बीजों को सुबह खाली पेट चबाना चाहिए।
खाना या डिनर या ब्रेकफास्ट के बाद फौरन बाद इसको खाना मुनासिब नहीं है। जिल्द के जो बहुत सी बीमारियां हैं जैसे फोड़े, फुंसे, महासे वगैरह, उसमें भी इन बीजों का पेस्ट लगाया जा सकता है। खांसी और ब्रोंकाइटिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नारियल के तेल में मिला हुआ बीज पाउडर हेयर कंडीशनर का काम करता है। माहवारी के दर्द को कम करता है। साबुन, परफ्यूम और इस तरह के दीगर मसनूआत की तैयारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेथी को हमेशा खाने से 10-20 मिनट पहले इस्तेमाल करना चाहिए। उसे फौरी तौर पर दूसरी दवाओं के साथ नहीं लेना चाहिए। आम खुराक निस्फ चाय का चमचा है जिसमें टूटे हुए बीज डाले जाते हैं, जो 0.5 से लेके 2.5 ग्राम तक पानी में भिगोकर नाश्ता करने से पहले लिया जाता है। मेथी के बीज तकरीबन इनमें 45% प्रोटीन होता है। उसके अलावा विटामिन्स होते हैं। इनमें यूनानी तिब में मेथी को फुलबा के नाम से भी जाना जाता है। मेथी के पत्ते और तिब्बी खुसूसियात के हामिल हैं। मेथी के बीज कमर दर्द, पेचिश, पेट फूलना और पट्टों की बीमारियों में इस्तेमाल होते हैं। मेथी से बनी फुलटिस जलन में मदद कर सकती है। ये अमराज निस्वा के लिए यानी औरतों के अमराज के लिए यूनानी तिब में मेथी एक अहम नबाताती दवा है। इसके अलावा मैं आपके सामने चंद बातें और करूंगा कि अरब दुनिया के बहुत से हिस्सों में मेथी हुलबा के नाम से एक अहम मसाला है और एक जुज्व है। सल्ता नामी कौमी डिश में शामिल किया जाता है। ईरान में मेथी सदियों से रवायती जड़ी बूटी और दवाओं के तौर पर इस्तेमाल होती चली आ रही है। मेथी की काश इन मुल्कों में भी होती है, यानी हिंदुस्तान में जैसा मैंने बताया था कि काश बहुत बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन हिंदुस्तान जो है वो इसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। यानी और ममालिक में भी मेथी गोया के काश्त की जाती है, लेकिन इतनी नहीं कि जितनी हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान में तकरीबन 12 या 13 मुल्कों में इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन मेथी की काश्त उज़्बेकिस्तान में भी होती है, मिस्र, अलजायर, स्पेन, पाकिस्तान, इटली, इथियोपिया, चिली, अर्जेंटीना, अमेरिका में भी इसकी खेती होती है। बहुत बड़े पैमाने पर नहीं, इतने बड़े पैमाने पर नहीं जितने हिंदुस्तान में। हुलबा के नाम से मेथी की अहमियत और मेथी के बारे में कुछ प्रॉफिट मोहम्मद के अक़वाल भी हैं। मिसाल के तौर पर अब एक मर्तबा रसूलुल्लाह ने अपने सहाबा को मशवरा दिया कि किसी भी संगीन बीमारी की सूरत में उस जगह के बेहतरीन तबीब से इलाज करवाया जाए। एक दफा हजरत साद बिन अबी वक्कास बीमार हुए तो रसूलुल्लाह उनसे मिलने गए, और जब उन्होंने साद बिन अबी वक्कास की छाती पर हाथ रखा तो उन्होंने ये कहा कि मुझे तक मेरी तकलीफ जाती रही, लेकिन रसूलुल्लाह ने उनसे कहा कि नहीं, गलत बात है, तुम दिल के एक मरीज हो और तुम्हें चाहिए कि तुम बहुत एक माहिर और एक्सपर्ट डॉक्टर यानी हकीम से रुजू करो। और एक नाम बताया हारिस बिन कल्दा का कि हारिस बिन कल्दा से मशवरा करो। हारिस बिन कल्दा ने जो दवा दी उसमें खजूर, जौ और मेथी को मिलाकर पानी में उबालकर रोजाना शहद के साथ खाने के लिए कहा, और इस तरह हारिस बिन कल्दा जो बीमार थे वो ठीक हो गए। आखिर में एक नोट के तौर पे बात को खत्म करता हूँ कि किसी भी दवा को एलोपैथिक हो या होम्योपैथिक हो या यूनानी हो या मतलब चीनी हो या हिंदुस्तान की जो पुरानी एक लिहाज से
एक जबरदस्त किस्म का जो इलाज है, यानी हेलो, बीच में गालिबन आवाज जाती रही, लेकिन बहरहाल जैसा मैं कह रहा था कि हिंदुस्तान में आयुर्वेदा में तो ये हजारों साल से इस्तेमाल हो रही है, लेकिन ये दवाएं चाहे एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, जो भी हो, वो सब के सब जरूरी है कि इस्तेमाल से पहले एक्सपर्ट से जरूर राय लेनी चाहिए। यानी किसी के डॉक्टर से, किसी होम्योपैथ से, या किसी एलोपैथ से, या किसी हकीम से, ये आपको उसका मशवरा जरूर लेना चाहिए। ये दवाएं किसी वक्त ले लिया तो ठीक है, लेकिन इनका मुस्तकिल इस्तेमाल उसमें जरूरी है कि आप जो इसका एक्सपर्ट है उससे आप पूछते रहें और उसी के मशवरे से ये दवा लेते रहें। शुक्रिया। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर मेथी पर डॉक्टर MIH फारूकी जी के विचारों को जाना और अपनी उन सभी जिज्ञासाओं को शांत किया। साथियों, इस मंच पर अब हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर गीता दिव्य दर्शन की यात्रा अभी जारी है। बस मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक आप श्रवण कीजिए इस मधुर भजन का, यूं गए यूं वापस आए। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। व्रजे वसन्तं नवनीत चौरम, नवनीत चौरम। व्रज वसन्तं नवनीत चौरम, व्रज वसन्तं नवनीत चौरम, गोपांगनानां च दुकूल चौरम, गोपांगनानां च दुकूल चौरम, व्रज वसन्तं नवनीत चौरम, व्रज वसन्तं नवनीत चौरम, चौरम 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 चौरम, व्रज वसन्तं नवनीत चौरम। व्रज वसन्तं नवनीत चौरम, व्रज वसन्तं नवनीत चौरम। श्रीराधिकाया हृदयस चौरम, श्रीराधिकाया हृदयस चौरम, श्रीराधिकाया हृदयस चौरम, श्रीराधिकाया हृदयस चौरम। चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि, श्रीकृष्ण श्यामं मनसा स्मरामि, श्रीकृष्ण श्यामं मनसा स्मरामि, श्रीकृष्ण श्यामं मनसा स्मरामि, श्रीकृष्ण श्यामं
मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण श्यामं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण श्यामं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण श्यामं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण श्यामं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण श्यामं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण श्यामं 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 श्रीकृष्ण श्यामं। एक सफल और स्वतंत्र जीवन में दृष्टिहीनता कोई बाधा नहीं होती, लेकिन कैसे? NFB कर्नाटक की मदद से। ये आपको देता है पर्सनल असिस्टेंस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जिससे आप महसूस करेंगे एम्पावर्ड और आत्मनिर्भर। NFB कर्नाटक की एड्स एंड अप्लायंसेस सर्विस आपको देती है एक उज्जवल कल के लिए आवश्यक उपकरणों तक पहुंच। इतना ही नहीं, NFB कर्नाटक की ब्रेल कम टॉकिंग लाइब्रेरी है सभी के लिए सुलभ पुस्तकों का भंडार। इस टॉकिंग लाइब्रेरी के साथ जिंदगी का आनंद उठाएं। NFB की इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग सर्विसेज आपको देंगी सटीक जानकारी और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन। इतना ही नहीं, NFB की लीगल और सिविल एडवोकेसी सर्विस आपको रूबरू कराएगी अपने अधिकारों से एक समानतापूर्ण दृष्टिकोण से। घर बैठे पाइए जॉब ओपनिंग्स पर ऑथेंटिक जानकारी। जी हाँ, NFB कर्नाटक आपको देता है SMS जॉब अलर्ट सर्विस। NFB कर्नाटक सही मायनों में बना है दृष्टिबाधितों की आवाज। हम आवश्यक सहायता और सुलभ पुस्तकालयों से लेकर वकालत और करियर के अवसरों तक एक अधिक समावेशी समाज बनाने के लिए समर्पित है। आज ही हमसे संपर्क करें 08023484794 पर, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 9916368800 पर। अधिक जानकारी और सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बनने के लिए nfbkarnatak.org पर जाएं। NFB कर्नाटक, वॉइस ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप, या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सबका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता आपके समक्ष आपके अपने हमसफर कमल द्वारा रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत की जा रही है। अल्प विराम पे जाने से पहले साथियों, मित्रों, हम सब ने हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी डॉक्टर MIH फारूकी जी के विचार को जाना और समझा, और उन्होंने हम सबके समक्ष मिथि पर अपने भाव साझा किए। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अब मैं आपके समक्ष एक रूपक के माध्यम से अपने भाव साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये मेरे निजी विचार हैं। मेरे विचारों में अज्ञानतावश कोई भूल चूक हो सकती है, इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा का प्रार्थी हूँ। साथियों, मित्रों, जैसे कर्म हम करते हैं वैसा फल हमें मिलता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। जैसे कर्म हम करते हैं वैसे कर्म हम पर वापस लौट कर आते हैं।
जिस प्रकार बबूल के पेड़ पर आम नहीं लग सकता और सेब के पेड़ पर संतरा नहीं लग सकता, यानी कहने का मतलब ये है, अगर हम जैसे कर्म करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। खुशियों से बढ़कर कोई भी पौष्टिक आहार नहीं है। अगर हम किसी के लिए स्वार्थ रूप से कोई कार्य करते हैं, पुण्य का काम करते हैं उसके हित के अंदर, तो उसके कर्म के साथ साथ हमारे कर्म भी अच्छे बन जाते हैं। अच्छे कर्म हमें करने चाहिए। उस परमपिता परमात्मा ने मृत्यु लोक की इस भूमि पर हमें अपने अंश के रूप में भेजा है। साथियों, मित्रों, हमें जीवन में ये ध्येय बना लेना चाहिए कि हमें अच्छे कर्म ही करने चाहिए। आइए अब मैं रूपक के जरिए अपना भाव आप सबके साथ साझा करने का प्रयास करता हूँ। जिस प्रकार हमारे संबंध हमारे कर्म प्राणियों के साथ होते हैं, वैसे ही संबंध ईश्वर उस परमपिता परमात्मा के साथ बन जाते हैं। साथियों, मित्रों, किसी जगह किसी शहर में बूढ़ी माँ, उसका बेटा, उसकी पत्नी और उसका बेटा साथ में मिलजुल कर रहा करते थे। उनके पास किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। बूढ़ी माँ के पति का देहांत कुछ समय पूर्व भी हो गया था। बेटा भी अच्छी जगह पे नौकरी कर रहा था, परंतु आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में हर आदमी भौतिक सुखों को प्राप्त करने की चाहत में ज्यादा से ज्यादा जल्द से जल्द पाने के चक्कर में लग जाता है और अपनी खुशियों को की ना परवाह करते हुए कि आज वह संतोष में है, ज्यादा से ज्यादा धन को अर्जित करना चाहता है। इसी चाहत में वो बेटा भी अमेरिका जाने के लिए प्रयास करने लगा। बूढ़ी माँ ने उसे काफी समझाया कि यहाँ हमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन आदमी तो जब एक बार सपना देख लेता है तो ऊंचा उड़ने का प्रयास ही करता है। साथियों, मित्रों, कुछ समय पश्चात बेटे की नौकरी अमेरिका लग गई और वह अपनी पत्नी और बेटे को लेकर अमेरिका रवाना हो गया और बूढ़ी माँ को अकेला छोड़ दिया। अमेरिका जाने के बाद ना जाने कैसी परिस्थितियां बदली, क्या हुआ वहां पे समझ तो नहीं आया। अब पहले जो सब मिलजुल कर रहा करते थे, बेटे का अमेरिका से यथा कथा ही फोन आने लगा। कभी वह फोन करता, जब भी वह फोन माँ को करता तो पैसे का जिक्र करता। इससे बूढ़ी माँ की चिंता बढ़ती जाती कि हाँ, मेरा बेटा वहाँ पे ठीक है, लेकिन वो बूढ़ी माँ कुछ ज़्यादा कर नहीं सकती थी, ना ही वह ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। साथियों, मित्रों, कुछ समय बाद बेटे ने फ़ोन करना ही बंद कर दिया, ना ही वह अब बूढ़ी माँ का फ़ोन उठाता। समय बीतने लगा। कुछ समय पश्चात एक दिन अचानक बेटा शहर वापस आ गया। पूछने पर उसने बताया कि वह काम के सिलसिले में वापस यहाँ आया है, कुछ दिन रहकर वापस चला जाएगा। माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। चलो एक बार फिर से बेटे के साथ रहने का मौका मिलेगा। इसी बीच उस बेटे के मन में क्या था ये तो माँ नहीं जान पाई। वह अक्सर माँ से इस बात का जिक्र करता कि आप भी हमारे साथ वहाँ चलो, आप यहाँ पे अकेली रहती है, हमें आपकी बहुत चिंता होती है। इसी बीच कुछ साथियों के साथ मिलकर उसने उस सारी संपत्ति को बेच दिया और सारा पैसा जो भी उससे प्राप्त हुआ उसने माँ से साइन कराकर अपने नाम करा लिया, क्योंकि माँ तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। साथियों, मित्रों, निर्धारित तिथि को बेटा माँ को साथ लेकर अमेरिका जाने के लिए रवाना हो गया। बेटे ने अमेरिका जाने की टिकट बुक करा ली और उस दिन माँ को लेकर एयरपोर्ट पहुंच गया। बेटे ने अपने साथ कुछ अपना ज्यादा सामान तो नहीं रखा, लेकिन माँ का सामान अपने साथ ले लिया। माँ ने बेटे से बचाकर कुछ 1000-1500 रुपए अपने पास रख लिए थे, वही माँ की अब जमा पूंजी थी। बेटे की जिद के कारण माँ भी उसके साथ जाने को तैयार हो गई। एयरपोर्ट पहुंचे। अब माँ को बेटे ने गैलरी में बैठा दिया और माँ को ये कहकर कि मैं चेक इन करा कर आता हूँ, चला गया।
समय बीतने लगा। 1 घंटा 2 घंटे बीते, बेटा वापस नहीं आया। माँ की चिंता बढ़ने लगी कि बेटा कहाँ है। आसपास बैठे हुए साथियों से माँ ने तो पूछा, तो उन्होंने बोला कि आपको कहाँ जाना है। तो माँ तो यही कहती रही कि मुझे अमेरिका जाना है, पर किस फ्लाइट में जाना है। ना तो उसके पास कोई टिकट थी, फ्लाइट कब आने वाली है, क्योंकि फ्लाइटें तो जाती आती रहती हैं। समय बीतने लगा। माँ की चिंता बढ़ने लगी कि क्या उसका बेटा ठीक है या नहीं, क्योंकि माँ का जिगर कलेजा जल्दी से मानता ही नहीं है। इस समय एयरपोर्ट पर काम करने वाला एक कर्मचारी उस बूढ़ी माँ को देख रहा था, जो कि काफी देर से वहाँ बैठी हुई है। काम की व्यस्तता के कारण वह व्यक्ति उस माँ के पास ना आ सका, ना ही उससे कुछ पूछ सका। समय मिलने पर वह व्यक्ति बूढ़ी माँ के पास आया और पूछा कि माँ आपको क्या तकलीफ है। उसका नाम मनोज था। माँ ने उसको बताया कि उसका बेटा उसे ये कहकर गया है कि वह चेक इन कराकर अभी आता है, फिर आपको ले जाएगा। मनोज ने बूढ़ी माँ से पूछा कि आपको कहाँ जाना है। तो माँ ने उसे बताया कि उसका बेटा उसे अपने साथ अमेरिका ले जाने के लिए यहाँ पे तक लाया था, क्योंकि वह कर्मचारी वहीं काम करता था। उसे इस बात का अंदाजा था कि अमेरिका जाने वाली फ्लाइट कितने बजे जाती है, और वह समझ गया कि वह बेटा माँ को यहाँ छोड़कर अमेरिका रवाना हो चुका है। उसने माँ को हौसला दिया कि उसका बेटा वापस आ जाएगा। आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, मैं भी तो आपके बेटे जैसा ही हूँ। आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। सुबह से आपने, मैंने देखा है, कोई भी खाना कुछ नहीं खाया, ना तो पानी पिया है। चलिए आप सब मिलकर खाना खा लेते हैं, खाने का समय भी है। इस प्रकार वह व्यक्ति उस बूढ़ी माँ को ले गया और माँ को कुछ खाना खिलाया और फिर वापस लाकर उसे वहाँ बिठा दिया। उसने बूढ़ी माँ को कहा जब वह शाम को अपनी ड्यूटी खत्म करेगा तब आपके साथ बातचीत करेगा। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो आप मुझे बता सकती हैं, तब तक हो सकता है कि आपका बेटा वापस आ जाए। माँ के पास वहाँ इंतजार करने का कोई भी वजह नहीं समझ आ रही थी। वह इंतजार के अलावा कर भी क्या सकती थी। शाम हुई, वह व्यक्ति मनोज बूढ़ी माँ के पास आया और उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहा। उसने कहा मैं भी तो आपके बेटे जैसा ही हूँ। जब तक आपका बेटा आपको वापस नहीं मिल जाता या वापस नहीं आ जाता तब तक आप मेरे पास रहिए। मेरी पत्नी के अलावा एक छोटा सा बेटा भी मेरे साथ रहता है। हम सब मिलजुल कर रहेंगे और आपके बेटे को तलाश करेंगे। काफी ना नुकर करने के बाद बूढ़ी माँ उसके साथ जाने को तैयार हो गई। उस मनोज ने एक ऑटो बुलाया और माँ का वह सामान उस ऑटो में रखा और उसे लेकर अपने घर चला गया। घर पहुंचने पर उसने अपनी पत्नी को आवाज दी, देखो कौन आया है, क्योंकि वह सब मिलजुल कर रहते थे। उसकी पत्नी ने सर्वप्रथम बूढ़ी माँ के चरणों को स्पर्श किया और उसे अपने साथ अंदर ले गई। घर पहुंचकर मनोज ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई तो उसकी पत्नी ने कहा माँ जी आप किसी प्रकार की चिंता न करें, मैं भी तो आपकी बेटी जैसी ही हूँ। माँ के अब आंसू छलक रहे थे, उसका गला भराया था। अब उसके से कोई भी जुबान नहीं निकल रही थी, बस आंसू छलकते जा रहे थे। कुछ समय पश्चात माँ ने सारी कहानी मनोज को बताई, किस प्रकार उसका बेटा अमेरिका चला गया था और हम उससे पूरा मिलजुल कर रहते थे। आने के बाद उसके बेटे ने शहर की सारी संपत्ति को बेच दिया और सारा पैसा अपने नाम करा लिया। बेटे मनोज को समझते देर नहीं लगी कि उसके बेटे के मन में क्या था, क्यों वह वापस आया था। अब माँ उन सब के साथ रहकर अपना सारा करने लगी। मनोज की पत्नी स्वेटर बुनने का काम करती थी। माँ को स्वेटरों का काफी अच्छा ज्ञान था, उससे पहले भी वह स्वेटरों का काम करती थी। इस प्रकार बेटी और माँ मिलकर स्वेटर बनाने का काम करने लगी और इधर मनोज का बेटा भी बूढ़ी माँ को दादी कह के बुलाता, आपस में खेलते मिलजुल कर रहते।
बेटा मनोज सुबह जाते समय और शाम को वापस आने के बाद बूढ़ी माँ के चरणों को स्पर्श करके जाता और आता। समय बीतने लगा। एक दिन बूढ़ी माँ और उसकी बेटी यानी कि मनोज की पत्नी बाजार गए। रास्ते में चलते चलते उसे एक ऐसा बालक मिला जो माँ से अनुरोध कर रहा था, माँ जी आप ये टिकट ले लीजिए, मेरे पास एक ही टिकट बचा है, मुझे इसकी पैसे की सख्त आवश्यकता है मेरी घर पे। माँ ये कहकर उसका गला भराया। ना जाने क्या सोचकर बूढ़ी माँ ने वह टिकट ले लिया। टिकट का परिणाम आने में अभी 2-3 दिन शेष थे। वो टिकट लेकर बूढ़ी माँ और उसकी बेटी यानी कि मनोज की पत्नी घर वापस आ गए। जिस दिन नतीजा निकलना था, मनोज के ऑफिस जाने के बाद उन्होंने अखबार उठाया और रिजल्ट का देखने लगी। कुछ समय पश्चात उसे उस पेज पर उस टिकट का रिजल्ट जहाँ से उसको देख सकते थे वो जगह मिल गई। अब उन्होंने टिकट निकाली और टिकटों का मिलाप करने लगे, यानी कि नंबरों का मिलाप करने लगे। उसने नंबर को पढ़ना शुरू किया, 7, 8, 6, 5, 3, 4, 1, 2। अब अंतिम नंबर का मिलान होना बाकी था। उन सबके दिलों की धड़कन बढ़ती जा रही थी क्योंकि इतने सारे नंबर मिल चुके थे, बस एक ही नंबर शेष था। धड़कते दिलों के साथ उसने वह नंबर पढ़ा 0, और जब उसने उस टिकट के साथ मिलान किया तो उसका अंतिम नंबर भी 0 था। इस प्रकार उनकी वो 5 करोड़ की लॉटरी निकल चुकी थी। अब उनका खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जब ईश्वर देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। और शाम को जब मनोज वापस आया तो उन्होंने सारी बात मनोज को बताई और उन्होंने एक बार दोबारा उसका रिजल्ट को चेक किया। उस टिकट का बिल्कुल सही नंबर था जो उन्होंने मिलान किया था। इस प्रकार बूढ़ी माँ की 5 करोड़ की लॉटरी निकल चुकी थी। साथियों मित्रों, अब वह सब पहले की तरह मिलजुल कर रहते। कुछ दिनों पश्चात बूढ़ी माँ ने मनोज को कहा, बेटा तुम इस जगह को छोड़कर किसी अच्छी जगह पर मकान ले लो, यहाँ आसपास जगह ठीक नहीं है क्योंकि तुम्हारा बेटा भी बड़ा हो रहा है, उसकी जरूरतें भी बढ़ रही हैं और अब तो हमारे पास पैसा भी है। माँ की जिद के आगे वो बेटा हार गया और उसने एक अच्छी सोसाइटी में देखभाल कर एक फ्लैट खरीद लिया और वह वहाँ पे शिफ्ट हो गए। साथियों मित्रों, साथ मिलजुल कर रहने लगे और उनकी वही मिलजुल कर रहना, साथ में खाना, उठना, पीटना, हंसना जारी था। एक दिन उसका बेटा फिर शहर वापस आया और अपनी बूढ़ी माँ को तलाश करने लगा। काफी प्रयास करने के बाद उसको बूढ़ी माँ का पता मिल गया क्योंकि वह एयरपोर्ट जाता और रोज ही जाता, चक्कर लगाता और वहाँ पे कर्मचारियों से बात करता। इसी बीच अमेरिका जाने के बाद, यानी कि वापस आने के बाद जब वह वापस भारत लौटा तो अमेरिका में उसकी स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। उसके पास पैसों की काफी कमी हो गई थी। माँ से प्राप्त जितना भी धन उसको मिला था, जहाँ माँ से उसने हड़पा था, सारा बर्बाद कर दिया था। उसकी पत्नी और उसका बेटा भी छोड़कर उसे जा चुका था किसी और दूसरे के साथ रहने के लिए। अब उसे एक बार फिर माँ की याद आई तो वह वापस आ गया। माँ को तलाश करते करते वह सोसाइटी में पहुंच गया और माँ पर प्रेशर बनाने लगा क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसकी माँ की 5 करोड़ की लॉटरी निकली है और वह पहले की तरह उस पैसे को प्राप्त कर लेना चाहता था। साथियों मित्रों, लेकिन ऐसा ना हो सका। अब माँ उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी, उस पर किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं करती थी। अब उसका अपने बेटे के प्रति मोह भंग हो चुका था, परंतु बेटे के मन में तो काले विचार, गंदी भावना पनप रही थी। वह जल्दी से जल्दी उसे पाने का प्रयास करने लगा। उसके लिए वह माँ को तंग करता, सोसाइटी पहुंचकर फोन करता, प्रेशर बनाता कि मेरे साथ चलो, मेरे से गलती हो गई, क्षमा प्रार्थना करता। लेकिन जब बात ना बनती देखकर उसने अपने साथी मित्रों के साथ उस मनोज की हत्या करने का प्लान बना लिया और एक दिन रात को घर में घुस गया। लेकिन मनोज को इस बात का पता लग गया, बूढ़ी माँ को भी पता लग गया।
जब वह माँ के समक्ष पहुंचा, माँ को बहुत ही दुख हुआ कि क्या ऐसा भी होता है। माँ ने उसे 5-7 थप्पड़ जड़ दिए। इसी बीच उस बूढ़ी माँ के बेटे ने मनोज पर हमला कर दिया। मनोज किसी प्रकार बचा और माँ ने और उसकी पत्नी ने पुलिस को बुलाकर उस बेटे को पुलिस के हवाले कर दिया और सारी स्थिति बताई कि किस प्रकार इसने सारा पैसा मुझसे हड़प लिया था और मुझे एयरपोर्ट छोड़कर चला गया था। साथियों मित्रों, जैसा कर्म उसके बेटे ने किया था उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा। पैसा भी हाथ में नहीं आया, पत्नी भी साथ में नहीं रही और जेल भी उसे जाना पड़ता। अच्छे कर्मों का फल अगर वो करता तो अच्छे कर्म का फल उसे मिलता। इसके विपरीत उसने बुरे कर्म किए तो उसे बुरे फल मिला। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि हमारे द्वारा किए हुए कर्मों का फल हमें भुगतना ही पड़ता है। वह कर्म हमारे पास वापस लौट कर अवश्य आते हैं। साथियों मित्रों, मेरा आपसे अनुरोध है कि जीवन के अंदर आप अच्छे कर्म करने का प्रयास करें। लाइफ इज लव, लव इज गॉड, गॉड इज लव। प्रेम ही जीवन है, जीवन ही प्रेम है, प्रेम ही भगवान है, भगवान ही प्रेम है। साथियों, इसकी भावना के साथ हमें मिलजुल कर रहना है, खुशियां बांटते रहना है। आपस में मिलकर जुलकर रहने से जो शक्ति हम सबको मिलती है उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। और खुशियों से बड़ा कोई भी पौष्टिक आहार नहीं होता है। वह हमारे चेहरे पर अक्सर झलकता है कि आदमी कितना आनंदमय है, प्रफुल्लित है, हर्षोल्लास के साथ रह रहा है। साथियों, अब मैं सामाजिक मुद्दे पर आपका ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करता हूँ। आज समुद्र का जल स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे कई कारण हैं जिसका हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। समुद्र के बढ़ते जल की वजह से समुद्र में अक्सर तूफान आते रहते हैं और काफी नुकसान भी होता है, जिस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। इसके वजह को जानने की आवश्यकता है। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण की वजह से, कुदरत के खिलवाड़ के कारण, जंगलों का विनाश, पेड़ों की कटाई आदि के कारण आज स्थितियां काफी विकट होती जा रही हैं, जिसका जिक्र पिछले 2-3 सप्ताह से मैं आपके साथ लगातार कर रहा हूं। मेरा बस आपसे यही अनुरोध है कि इस समस्या को और ज्यादा विकराल रूप ना धारण करने दें। आने वाली पीढ़ी को हम क्या तोहफा देना चाहते हैं, ये हमें सोचना होगा। जब आज से 60-70 साल पहले हम सबको शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, मिलावट रहित भोजन मिला करता था, मिलजुल कर रहा करते थे। आज परिस्थितियां इतनी भयानक हो गई हैं, हर चीज में मिलावट देखने को मिलती है। अपने हितों को देखते हुए, दूसरों के सुख को ताक पे रखते हुए हम सब मिलावट की ओर करते हैं और जल्दी से जल्दी धन को अर्जित करना चाहते हैं। सुख को हम तलाशते नहीं है, बस जल्दी से जल्दी खुशियों को पा लेना चाहते हैं। पैसा ही सब कुछ नहीं है, ऐसा मेरा अनुभव है। आज बुजुर्गों के प्रति भी हम बहुत ज्यादा लापरवाह होते जा रहे हैं, उनका ख्याल नहीं रखते। बुजुर्गों को अकेला छोड़कर भौतिक सुखों की चाहत में अपनी खुशियों को नापने के लिए दूसरी जगह भी जाने में परहेज नहीं करते, बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते। हमें बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, उनके अनुभव का फायदा उठाना चाहिए। बुजुर्ग वो पौधा है कि किसी भी घर में जब बुजुर्ग होता है तो वो पेड़ पौधा हमेशा हरा भरा रहता है, मिलजुल कर सब रहते हैं। साथियों मित्रों, ये मेरे भाव हैं जो मैं आपके समक्ष व्यक्त कर रहा हूँ। आज की इन परिस्थितियों में हमें बुजुर्गों को उचित सम्मान देना होगा। इसके साथ साथ में आज नदियों बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गई हैं। नदियों का प्रदूषित होना हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। गंगा माँ जो कभी पवित्र हुआ करती थी, आज वह भी दूषित हो गई है। इसके और पिछले 10-12 वर्षों से प्रयास चल रहे हैं, लेकिन सरकारों के प्रयासों के बावजूद भी गंगा माँ, गंगा नदी को हम साफ नहीं कर पाए। उसके साथ साथ में दूसरी नदियों की भी यही स्थिति है। हमें इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि वहां से प्राप्त जल जो हमारे पास आता है, जहाँ उस पानी के माध्यम से जो हम कृषि की उपज लेते हैं, उसके अंदर भी वह सब
पानी जाता है और उसकी वजह से ना तो फसलें अच्छी हो पाती हैं और प्रदूषित जल की वजह से सेहत संबंधी बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। इस ओर हमें ध्यान देना होगा, मिलजुल कर काम करते हुए इसको और अपना ध्यान को केंद्रित करना होगा। भारत सरकार अथक प्रयास कर रही है कि गंगा के साथ साथ अन्य नदियां साफ सुथरी हों। ये हमारे मौलिक अधिकार भी हैं। हमें स्वच्छता की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। देश साफ होगा तो सब कुछ साफ होगा, हमारा मन खुश होगा, प्रफुल्लित होगा। जब हम गंदगी देखते हैं अभी तो हम उससे बचकर निकल जाते हैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। हमें इस ओर प्रयास करना होगा, स्वच्छता की ओर ध्यान देना होगा। साथियों, मित्रों, ये समस्या को विकराल नहीं होने देना है, इसको नहीं बढ़ावा देना है। हमें स्वच्छता का ध्यान रखना पड़ेगा। जिस प्रकार हम सुबह उठकर स्नान आदि निवृत्त होकर अपने कार्य आदि पे जाते हैं, उसी प्रकार ये हमारा और अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, उसी प्रकार हमें अपने मोहल्ले, जिला, गांव, शहर, देश को स्वच्छ रखना होगा। और हमें नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट की भावना को ऊपर रखते हुए इसकी ओर प्रयास करना पड़ेगा। मैं सभी राजनीतिज्ञों, सभी पार्टियों के सदस्यों, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हर शख्स, इस देश का हर नागरिक इस ओर अपना ध्यान केंद्रित करें ताकि देश के अंदर स्वच्छता लाई जा सके और दूसरे देशों में अपने देश की छवि को सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया जा सके। वैसे पिछले 10-12 सालों से देश के अंदर ये परिस्थितियां काफी हद तक बदल गई हैं। पहले जैसी भावना बाहर से आने वाले सदस्यों के मन में होती थी, उसका जिक्र करना यहाँ पे उचित नहीं है, आप सब जानते ही हैं। आइए हम सब मिलकर आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर संकल्प करें कि हम अपने देश को स्वच्छ रखेंगे, खुद को स्वच्छ रखेंगे, प्रेम की भावना से मिलकर जिएंगे। मैंने जैसा कि पहले भी आपको ऊपर बताया था, प्रेम ही जीवन है, जीवन ही प्रेम है, प्रेम ही भगवान है, भगवान ही प्रेम। साथियों, मित्रों, इसी भावना को ऊपर रखते हुए नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट की भावना को अपने साथ लेते हुए इस ओर हमें प्रयास करना चाहिए। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता में आज का सफर बस यहीं तक। अब आपका हमसफर कमल आध्यात्मिक वार्ता के इस मन से आपसे रुखसत होना चाहता है, आपसे इजाजत चाहता है। फिर मिलने के वादे के साथ अगले सप्ताह आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर किसी अन्य विषय के साथ साथ गीता दिव्य दर्शन के अंतर्गत महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित युगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद 10वें अध्याय विभूति योग के द्वितीय भाग से यात्रा को आरंभ करेंगे। एक बार फिर से आप सबका कोटि कोटि शय धन्यवाद इस कार्यक्रम का श्रवण करने के लिए, इसी कामना और विश्वास के साथ कि आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, मस्त रहेंगे, हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे, हाथ होगा काम में, ध्यान होगा उस परम पिता परमात्मा में। आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय राम जी की, जय राम जी की, जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ इस मधुर भजन के श्रवण के लिए। इस मधुर भजन के श्रवण के बाद भी रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की यात्रा जारी रहेगी। आप आनंद लेते रहिए मधुर संगीत का। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आप सबको आध्यात्मिक वार्ता के मंच से आपके अपने कमल की ओर से आने वाले नारी शक्ति के पर्व, नवरात्रे पर्व के साथ साथ में विजयदशमी पर्व की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इन सब पर्वों को पहले की तरह स्वादपूर्ण सद्भावना, वन फैमिली, वन अर्थ, वन फ्यूचर की भावना के साथ मिलजुल कर बनाएं, क्योंकि ये हमारे त्योहार जो है हमारी पुरानी विरासत की धरोहर है। हमें सब त्योहार मिलजुल कर बनाने हैं। इसी भावना के साथ आप अपना ख्याल रखेंगे, खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे।
आपका एक बार फिर से दिल की गहराइयों से कोटि कोटि शायद धन्यवाद इस कार्यक्रम का श्रवण करने के लिए। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर। शुक्रिया। रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे 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 चुनरिया। रंग दे 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 चुनरिया। रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। ऐसी रंग दे के रंग ना ही छूटे, ऐसी रंग दे के रंग नाही 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 छूटे, ऐसी रंग दे के रंग नाही छूटे। धोबिया धोए चाहे ये सारी उमरिया, धोबिया धोए चाहे ये सारी उमरिया। ओ शाम पिया रखते शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे चुनरिया। शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, बिल्कुल स्पष्ट है इसका अर्थ। और गहराई में जाएं, एक नया अर्थ सामने आता है। तात्पर्य है शाम रंग से। अब रंग भी शाम है और पिया भी शाम है। तो शब्दों की सुंदरता देखिए। लाल ना रंगाऊं मैं, हरी ना रंगाऊं, लाल ना रंगाऊं मैं, हरी ना रंगाऊं। अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। ओ शाम पिया मोरे रंग दे चुनरिया, शाम पिया मोरे रंग दे चुनरिया, चुनरिया चुनरिया। रंग दे 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 चुनरिया।
बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी। दादा नी दादा ध्यान दीजिएगा, मैं जो सरगम गाऊंगा संतूर पर पीयूष पवार आपको बजा के सुनाएंगे। पादा नी दादा पाधा मा पगा मा पाधा मा पगा मरे गमरे गजानी सारे गामा पापा पामा गरे मामा रे गामा पाधा धा धाबा मागा पापा सादा नी दादा नी दादा नी दादा नी दादा नी दादा सादा रे नी सादा नी रे सादा रे नी सादा रे गा सादा रे नी सादा रे गा सादा रे नी सारे गा मा सादा रे नी सारे गा मा सादा रे नी सा गा गा रे मामा गा पापा मा धा पानी दानी दा पाधा। बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, बीत ही जाए चाहे सारी उमरिया, वो शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, जल से पतला कौन है? एक प्रश्न और उसका उत्तर प्रस्तुत कर रहा हूं। जल से पतला कौन है? कौन भूमि से भारी? कौन अगन से तेज है? कौन काजल से कारी? प्रश्न है, जल से पतला कौन है? कौन भूमि से भारी? कौन अगन से तेज है? कौन काजल से कारी? उत्तर है, जल से पतला जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है, क्रोध अगन से तेज है और कलंक काजल से कारी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, प्रभु चरणन में हरि चरणन में श्याम चरणन में लागी नजरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, 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 हो रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, हो रंग दे चुनरिया, रंग दे रंग दे चुनरिया, हो रंग दे चुनरिया, रंग दे 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 चुनरिया, 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 रंग दे चुनरिया,
रंग दे चुनरिया इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की।